मेजर जनरल एजेबी जैन जो रक्षा एक्सपर्ट हैं वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। और जनरल साहब देखिए, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो जैसा कि हमने कहा दिखा रही है कि रिहायशी इलाकों को भी टारगेट कर रहा है रूस। तो कहीं ना कहीं जब जंग छिड़ती है उसके भी कुछ कायदे होते हैं, उनके अंतर्गत क्या आपको लगता है रशिया इस वक्त अपनी सेना की कार्रवाई कर रहा है? शिरीन, प्रीति, देखिए मैं तो एक सिपाही होने के नाते इतना जानता हूं कि कोई भी हमलावर जो है वो जानबूझ के रिहायशी इलाकों पर टारगेट नहीं करता है, लेकिन कोलैटरल डैमेज होना लाजमी है। आप देखेंगे कि 1965 वॉर में जब पाकिस्तान ने बम फेंके थे अंबाला एयरपोर्ट पे, हमारी एयरफील्ड पर, तो कुछ बम जो है वो अंबाला के हॉस्पिटल पे भी, मिलिट्री हॉस्पिटल पे भी आके उन्होंने नुकसान किया था। ऐसे होता है, लड़ाई में कोलैटरल डैमेज होता है। किसी भी बम पे या गोली पे ये पॉइंटेड वेपन्स नहीं होते हैं कि जाके एक पॉइंट पर जाके एक बिंदु पे लगेंगे। ये एरिया वेपन्स होते हैं, जहां भी गिरते हैं तो काफी इलाका, कई 100 गज, कई 500, 700, 1000 गज दाएं बाएं इसके नुकसान होता है। और किसी भी बम पे या गोली पे किसी का नाम नहीं लिखा होता है। ये जहां गिरेगा जो कुछ भी उसके इर्द गिर्द होगा वो नुकसान होगा। तो मैं तो इसको कोलैटरल डैमेज मान के चलता हूं, ना कि ये वेस्टर्न मीडिया का जो हाइप चल रहा है, वेस्टर्न मीडिया का जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कि वो रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं शिरीन, प्रीति जी सर। और यहाँ पर कर्नल दानवीर भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, शायद यही कि कल भी आप इस तरह का जिक्र कर रहे थे कि रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाएगी सेना। बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ जनरल साहब से, लेकिन इसके अंदर एक पर्सपेक्टिव और ऐड कर देता हूँ जनरल साहब की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कि कल रूस के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन ने नागरिकों को, आम नागरिकों को हथियार दे दिए हैं। ये बड़ी हेडलाइंस चली 3-4 दिन पहले। और अगर वो रिहायशी इलाकों से सैनिकों पर फायर करेंगे तो उनको दुश्मन का सैनिक माना जाएगा और उनको टारगेट किया जाएगा। तो ये पर्सपेक्टिव भी इस चीज में लगाकर अगर हम देखेंगे तो हमें इस बमबारी का मतलब भी समझ में आएगा। मेरे ख्याल से दोनों नजरियों से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि हम अपने एक्सपर्ट से पहले भी चर्चा कर रहे थे, जनरल साहब मैं आ रही हूं आपके पास, हम पहले भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि जो लड़ाई है वो सिर्फ जमीनी तौर पर नहीं लड़ी जाती, वो पर्सपेक्टिव की भी लड़ाई होती है, वो शब्दों की भी लड़ाई होती है, प्रोपेगेंडा की भी लड़ाई होती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।